एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और अवेयरनेस से भरा वीडियो। आज बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और उसमें खुद की टेक केयर कैसे कर सकते हो। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक करना क्यों भूल जाते हो, लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना अगर और भी कोई ऐसी वीडियोस आप चाहते हो, स्पेशली लड़कियों की बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि ये वाली ऐसी वीडियोस होती है ना कि लड़के भी एकदम बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं और कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लड़कियों की बॉडी को कहीं ना डिस्कस नहीं किया जाता है इतना। लड़कियां ना तो आपस में डिस्कस करती हैं अपनी प्रॉब्लम्स, ना ही लड़कों को पता चल पाती उनकी प्रॉब्लम्स। कितने लड़के ऐसे होते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता है कि प्रेगनेंसी एंड पीरियड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और मेनोपॉज तो बहुत ही दूर की बात रही। तो इस तरीके की जो वीडियोज़ होती हैं ना, वो लड़कियों की तो हेल्प करती ही करती हैं, बॉयज़ में भी अवेयरनेस लाती हैं। तो मुझे बताइएगा और कोई टॉपिक लड़कियों के बारे में या लड़कियों के शरीर से जुड़ा हुआ, उनके कुछ चेंजेस से जुड़ा हुआ, कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज मेनोपॉज पे बात होगी, तो एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और बने रहना मेरे चैनल पे ऐसे ही सब्सक्राइब करके। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेनोपॉज होता क्या है, अगर किसी को वो नहीं पता तो वो क्लियर कर देती हूँ, बेसिक सी कुछ बातें। देखिए, मेनोपॉज एक वो टाइम होता है, एक ऐसी उम्र होती है हम फीमेल्स की कि उस उम्र में आते आते, उस स्टेज में आते आते आपके जो पीरियड्स हैं, जो हर महीने आते हैं लड़कियों को, वो आना बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे करके कम होते हैं और फिर बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और उसके बाद में एक लड़की माँ नहीं बन पाती है, उसकी वो माँ बनने की एज खत्म हो जाती है, और यही साइन होता है मेनोपॉज का। लेकिन सिर्फ मेनोपॉज का मतलब ये नहीं है कि पीरियड्स आना बंद हो गए, और भी बहुत सारे चेंजेस के थ्रू बॉडी जो है वो गुजर रही होती है। अभी बताऊंगी इस वीडियो में आगे। और ये चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि देखिए, एक लड़की के जो पीरियड्स होते हैं ना, वो उसकी टीनेज से आना शुरू होते हैं। 11 की उम्र से लेके 15 की उम्र तक के बीच में मोस्टली लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं। कोई बहुत रेयर केस होता है कि उनको 11 से पहले ही 10 या 9 की एज में आ गए, या 15 के बाद 16-17 तक आ रहे हैं। बहुत ही रेयर केस होते हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियों को 11 से 15 की एज में पीरियड्स आना शुरू होते हैं। हर महीने पीरियड्स आते हैं, और ये पीरियड्स 3 दिन से लेके 7-8 दिन तक के बीच के कितने भी साइकिल हो सकती है। हर लड़की की साइकिल डिफरेंट होती है। पीरियड्स जो है वो हर 28 से 30 दिन के बाद आते हैं। अगेन, हर किसी लड़की की डिफरेंट साइकिल हो सकती है, किसी के 28 से कम दिन में भी आ जाते हैं, किसी के 30 दिन के बाद तक भी आते हैं। तो इस तरीके से हर लड़की की एक साइकिल चलती है, और वो इस उम्र से लेके, टीनेज से लेके अपने काफ़ी सालों तक, कोई औरतें होती हैं जो 40 की उम्र तक मेनोपॉज पे पहुंचती हैं, कोई 45, 42, कोई 38, 39 भी, मतलब 35 के बाद से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और 35 के बाद इसीलिए कहते हैं कि माँ बनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके अंदर जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्स होते हैं आपके, जो फर्टाइल होके बेबी बनाते हैं, वो एग्स धीरे धीरे उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है, और धीरे धीरे करके आपकी जो ओवरी है, जो आपका इंटरनल सिस्टम है, जो पूरा काम करता है एक प्रेगनेंसी के लिए, वो सब कुछ धीरे धीरे कम होना, शट डाउन होना शुरू हो जाता है। और यहीं पे ही एक ऐसा टाइम आता है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल स्पॉटिंग हो रही है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पीरियड्स कम्प्लीटली बंद हो गए हैं। अब ये जो इसके कम्प्लीटली बंद होने के थोड़े टाइम पहले का टाइम है, 6-7-8 महीने का टाइम, ऐसा कि जिसमें धीरे धीरे पीरियड्स की साइकिल आपकी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी बहुत दिनों में पीरियड्स आएंगे, कभी कभी कहीं भी आ जाएंगे, मतलब कभी भी आ जाएंगे, बीच में 15-20 दिनों में आ गए, इसको थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो गई। इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि आपकी पीरियड्स की साइकिल काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। इसका ये साइन है कि मेनोपॉज आने वाला है। इसके साथ साथ आते हैं मूड स्विंग्स। देखिए, नॉर्मली ही हम लड़कियों को बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब मूड स्विंग्स होते हैं, और पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा होता है, हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं बॉडी में। सेम वे में जब मेनोपॉज का टाइम है, तब तो और भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं। जो इंटरनल जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो धीरे धीरे शट डाउन होना शुरू हो गया है। तो बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं इसके साथ में। तो मूड स्विंग्स होते हैं, और कभी कभी तो बिल्कुल मेजर वाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा होते हैं हॉट फ्लैशेस, मतलब एकदम से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी जैसी फील होना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि
फीमेल ऐसा फील करती हैं कि जो उनका प्राइवेट पार्ट वाला एरिया है, उनका वजाइना है, उसमें किसी ने हीटर ऑन कर दिया है, इतनी ज़्यादा गर्मी उन्हें फील होती है, पसीने पसीने हो जाते हैं वो, तो ऐसे हॉट फ्लैशेस भी आपको फील होने लगते हैं। बहुत सारी फीमेल्स का वेट गेन भी हो जाता है, मतलब अचानक से उनका वेट गेन हो जाएगा या ब्लोटिंग जैसी वो फील करती हैं, ये भी एक मेनोपॉज का ही साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा आपकी जो बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, वो ना कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी फीमेल्स में होता है कि मेनोपॉज के टाइम पे 40 की उम्र के बाद हड्डियां जो है वो उनकी जल्दी टूट गई, ज़रा सी वो फिसली नहीं, गिरी नहीं कि हड्डियाँ टूट गई। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब मेनोपॉज का टाइम आता है ना, तो जो एक फ़ीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन बनता है, जो एस्ट्रोजन काम करता है काफ़ी सारी चीज़ों में, और प्रेगनेंसी के लिए भी एस्ट्रोजन का बनना ही धीरे धीरे कम होता जाता है, तो जिसकी वजह से और भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिसमें से कि एक है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका मेनोपॉज का टाइम आ गया है तो उसके बाद अपनी बोन का, अपनी हड्डियों का आप और अच्छे से ख्याल रखें। आप डॉक्टर से भी इस बारे में सलाह ले सकती हैं, नहीं तो बेसिक सी बात है कि आप अपने कैल्शियम की ज़रूरत का ख्याल रखें। कैल्शियम वाले आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर कैल्शियम जिन चीज़ों से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध हो गया, उनको आप अच्छे से लीजिए। विटामिन डी का आप अपनी डेफिशिएंसी का ख्याल रखिए कि डेफिशिएंसी होना, विटामिन डी का आप अच्छे से यूज़ कीजिए, मतलब सनलाइट में रहिए, या विटामिन डी का आप सप्लीमेंट ले सकते हो। या और विटामिन डी और कैल्शियम के और क्या क्या सोर्सेज हैं उनको आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, नहीं तो डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनको भरपूर मात्रा में लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ईजीली बोन्स आपकी कमज़ोर हो सकती हैं और आपकी जल्दी जल्दी हड्डियाँ भी टूट सकती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में भी आपके चेंजेस आप फील कर सकते हो, साइज़ का छोटा होना या बड़ा होना, पेन रहना, हैवीनेस फील होना, निपल्स का कलर चेंज होना, तो ब्रेस्ट में चेंजेस भी इसके चलते हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी वजाइना में आप ड्राइनेस फील कर सकते हो, जैसे मैंने कहा था एस्ट्रोजन कम बनता है, उसके कारण वजाइनल ड्राइनेस आप फील कर सकते हो। आप ब्लैडर की प्रॉब्लम भी फील कर सकते हो, जैसे कि ब्लैडर में आप ज़्यादा देर तक यूरिन अपना नहीं रोक पाओगे, बहुत ज़्यादा अर्ज होती है बार बार यूरिन पास करने की, या फिर ब्लैडर आपका जो नसें हैं वो कमज़ोर ऐसी हो जाना कि आप बस छींक रहे हो या खांस रहे हो तो एकदम से आपका यूरिन जो है वो लीक हो जाना। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्लीप। देखिए, आपका स्लीप यानी कि आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो हॉट फ्लैशेस की वजह से जो एकदम से आती हैं, आपके रूम का टेम्परेचर कभी आपको एकदम से गर्मी लगने लग जाएगी और कभी नॉर्मल लगेगा, तो ऐसे में आप हो सकता है बार बार नींद से उठें। इसके साथ ही स्ट्रेस आता है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है बॉडी में, और बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स तो मैंने बोला ही, स्ट्रेस भी काफ़ी हो जाता है, और जिसकी वजह से नींद में कमी आना शुरू हो जाती है। और नींद में कमी हो जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बीमारी है, और नींद में जब कमी आ जाती है, आप सोते नहीं है प्रॉपर, तो उसके साथ और भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डार्क सर्कल्स होना, फेस पे आपके ब्रेकआउट्स होना, सर जो है आपका भारी रहना, तो इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स। तो एक के साथ एक बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, लेकिन घबराइए मत, आप अकेली नहीं हैं। मोस्टली विमेंस के साथ ऐसा होता है। इसमें ज़रूरी क्या है कि अपनी प्रॉब्लम को समझ के उसके हिसाब से सॉल्यूशन लेना। इसमें ज़रूरत ये भी लगेगी कि आपके जो हस्बैंड हैं या और फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपका भरपूर साथ दें, ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि उनके साथ आप शेयर कीजिए ये चीज़ कि आप इस दौर से गुजर रही हैं। छोटे बच्चों के साथ तो आप डिस्कस नहीं कर सकती ये चीज़, लेकिन एटलीस्ट हस्बैंड के साथ, घर के बड़े फैमिली मेम्बर्स, फॉर एग्जांपल इन लॉज हैं, मदर इन लॉ हैं, या ननद हैं, बड़ी बहन हैं, मम्मी हैं, उनको तो आप बता सकती हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है उनके तजुर्बे से कुछ ऐसे नुस्खे भी आपको मिल जाएं जो आपके काम आए, नहीं तो एक मेंटल मॉरल सपोर्ट तो मिलता ही है। तो ज़रूर से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ पहले तो ये चीज़ शेयर करें। दूसरा, डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, और कोई भी ऐसा सिम्टम है, कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई भी ऐसा चीज़ है जो मेनोपॉज के कारण आपके शरीर पर प्रभाव डाल रहा है, तो उसको ज़रूर डिस्कस कीजिए डॉक्टर के साथ में, ताकि वो कुछ ऐसी एडिट आपकी हेल्प करें। कोई सप्लीमेंट दे सकते हैं, कोई दवाई दे सकते हैं, और कुछ आपको सलाह दे सकते हैं जिसके कारण ये चीज़ें कम हो आपके साथ। ऐसा ना हो कि मेनोपॉज तो हो ही रहा है, उसके चलते दूसरी कुछ ऐसी बड़ी बीमारी आपको लग जाए। जैसे मैंने कहा, बोन की प्रॉब्लम है तो हड्डी टूट गई, पता चला ज़रा से फिसलने पे, या डेफिशिएंसी हो गई विटामिन डी की, या और कोई कारण हो गया। तो मेनोपॉज को हमें हैंडल ऐसे ही करना है कि अपने डॉक्टर को अपने कॉन्टैक्ट में रखिए, उनसे
डिस्कस कीजिए, और कोई ऐसा सिम्टम है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए उनसे कंसल्ट कीजिए। और जो ब्लैडर वाली प्रॉब्लम मैंने बताई खांसने छींकने के साथ, उसके लिए आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत काम आती है। आपकी जो नसें कमज़ोर पड़ रही हैं उसको एक्सरसाइज करके उसको टाइट करने का। कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं नहीं पता, इस पर मेरी वीडियो है, आप देख लेना, मैं एंड स्क्रीन पे लिंक दे दूँगी। तो ज़रूरी है अवेयर रहें, अपनी फैमिली का साथ रखें, डॉक्टर को अपने साथ रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्ट्रेस फ्री रहें जितना ज़्यादा हो सके और अवेयर रहें। चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, और आई होप कि ये वीडियो आपके काम आए, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।